अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है जी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक था जी प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर हमने डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट को किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है यूएस में। साथ ही साथ हमने क्वालिफिकेशंस भी डिस्कस की थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट होने के लिए, बनने के लिए कैंडिडेट्स में कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होना ज़रूरी हैं। और आज हमने पढ़ना है जी अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से अख्तियारात मौजूद हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो मोस्ट पावरफुल एग्जेक्टिव कंसीडर किया जाता है दुनिया का। ठीक है ना। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स में अहम किरदार अदा कर रहा है। और ये जो सदर है, सदर क्या है जी, अगर हम सदर को, अमरीकी सदर को एब्सोल्यूट मोनार्क भी कह दें तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, सदर को चीफ स्पोकमैन भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पावर्स। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर्स मौजूद हैं। ठीक है ना, जिन्हें हम वन बाय वन कर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी एग्जेक्टिव पावर्स। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास कुछ एग्जेक्टिव पावर्स हैं। सबसे पहले है जी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज चीफ एग्जेक्टिव। ठीक है। तो अमेरिका का जो सदर है इसे चीफ एग्जेक्टिव कंसीडर किया जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है वो कानून जो यूएस ने प्रोवाइड कर दिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ठीक है, यानी कि अमेरिकन आइन ने जो कानून दिया है उसे मुल्क में लागू करवाना किसकी जिम्मेदारी है? प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, लॉ को इन्फोर्स करना किसकी जिम्मेदारी है? प्रेसिडेंट। लॉ इन्फोर्समेंट किसकी जिम्मेदारी है जी? प्रेसिडेंट की। और लॉ है कौन सा? जो अमेरिकन आइन में हमें दे दिया गया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। ठीक है, उसका अमल दरामद प्रेसिडेंट ही करवाता है। इसलिए प्रेसिडेंट को हम चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ एग्जेक्टिव कह सकते हैं। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट है हमारे पास पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। तो प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट करने का भी हक हासिल है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो फेडरल ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन फेडरल ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरी है कि सेनेट की अप्रूवल हो। ठीक है, लेकिन आमतौर पर सेनेट जो है वो प्रेसिडेंट के मामलात में, अपॉइंटमेंट के मामलात में इंटरफेयर नहीं करती। जैसा कि वज़ीर, मुशीर, सफ़ीर, इनकी जो है अपॉइंटमेंट्स वगैरह इन्हें सदर जो है अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट है जी पावर्स ऑफ रिमूवल। देखें जी, जब सदर को पावर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल गई, ठीक है, वो चाहे तो अब आला जो अफसरान हैं उन्हें अपॉइंट कर सकता है अपनी मर्जी से। ठीक है, तो जाहिरी बात है वो उन्हीं अफसरान को हटा भी सकता है, रिमूव भी कर सकता है। सदर के पास अख्तियार हासिल है। ठीक है, कि अपनी सवाबदीद पर वो फेडरल ऑफिशियल्स को रिमूव कर दे। ठीक है, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के जजेस के। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट है हमारे पास डिप्लोमेटिक पावर्स। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसके पास डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, ठीक है, तो उन्हें अपॉइंट करने का भी अख्तियार है पड़ा, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस की कंसेंट के साथ। ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे ममालिक के साथ एग्रीमेंट भी बना सकता है। डिप्लोमेटिक पावर्स में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, साथ ही साथ क्या है जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अमन की जो है मुआहदा भी बना सकता है दूसरी स्टेट के साथ। फॉर एग्जांपल, अमेरिका का किसी दीगर मुल्क से क्या है जी, जंग हो रही है, तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो सीज़ फायर कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो पीस का ऐलान कर सकता है, अमन का ऐलान कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो फॉरेन पॉलिसीज़ भी बना सकता है अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है, विदाउट कंसेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की इजाज़त के बगैर, कांग्रेस की मर्ज़ी के बगैर। देखें जी, पहले तो हमने पढ़ा है कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसके पास अख्तियार है कि वो अमन का मुआहदा बना सकता है। ठीक है, अमन की फ़िज़ा कायम कर सकता है जब चाहे, बगैर कांग्रेस की विल जाने। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या बता रहे हैं
कि कांग्रेस जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो वार का ऐलान कर सकता है विद कंसेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, जंग का ऐलान इस वक्त करेगा अमेरिकन प्रेसिडेंट जब कांग्रेस की अक्सरियत की राय हासिल कर लेगा। ठीक है, विदाउट कंसेंट जंग का ऐलान नहीं कर सकता, वार डिक्लेयर नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, लेकिन अमन कायम कर सकता है बगैर कंसेंट के भी। ठीक है, कोई भी ट्रीटी इस वक्त तक मुयस्सर नहीं होगा जब तक 2/3 अक्सरियत जो है सेनेट की उस मुआहदे को पास ना कर दे। ठीक है, अच्छा जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है कि वो एतराफ़ करे या रद्द कर दे किसी भी नई रियासत को। ठीक है, नई रियासत के बनाने का एतराफ़ कर ले। ठीक है, उसे एडमिट कर ले कि ये एक रियासत बन चुकी है, या उसे ठुकरा दे, उसे रद्द कर दे, ये भी उसके पास, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है। अच्छा जी, मोस्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स आर परफॉर्म्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो बहुत से जो खारजी अमूर हैं वो कौन परफॉर्म करते हैं? सेक्रेटरी। अब सारे के सारे काम प्रेसिडेंट खुद तो नहीं कर सकता ना जाकर, तो सेक्रेटरी होता है स्टेट का, रियासत का, वो तमाम जो हैं खारजी अमूर उन्हें परफॉर्म कर देता है। रोल इन डिफेंस, अगर हम डिफेंस की बात करें तो सदर जो है अहम किरदार अदा कर रहा है अपने मुल्क में दिफा कायम करने के लिए। ठीक है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है और सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री भी कंसीडर किया जाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, जबकि ये जंग का ऐलान तो नहीं कर सकता बगैर कांग्रेस की राय जाने, लेकिन ये क्या है जी, चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस। ठीक है, चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, प्रेसिडेंट कैन सेंड ट्रूप्स। प्रेसिडेंट जो है, अच्छा जी, प्रेसिडेंट क्या है जी, अमरीकी फौज का सरबराह है। ठीक है, तो सरबराह होने के तौर पर ये क्या कर सकता है, मुख्तलिफ फौजी दस्तों को भेज सकता है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस की रजामंदी से जंग का ऐलान होगा। कांग्रेस की रजामंदी के बगैर ये सिर्फ अमन का ऐलान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी लेजिस्लेटिव पावर्स। एग्जेक्टिव पावर्स हमने डिस्कस कर ली। लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं कानून साजी के अख्तियारात सदर के पास किस तरह मौजूद हैं। ठीक है, कि कानून को अमेरिका में किस तरह से बनाया जाता है, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स की जाती हैं, या आया कि कानून साजी में कितना किरदार है सदर का, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सदर की जो अप्रूवल है वो ज़रूरी है बिल की मंजूरी के लिए। ठीक है, कोई भी बिल जो है वो इस वक्त तक कानून नहीं बन सकता जब तक सदर अप्रूव ना कर दे। ठीक है, तो सदर की अप्रूवल होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स में, और प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है कि वो कांग्रेस को क्या करे जी, तजावीज़ दे। ठीक है, कि किस अमेंडमेंट्स किस तरह से की जा सकती हैं या कानून साजी के लिए। ठीक है, यानी कानून साजी में या तरमीम के लिए अमरीकी सदर जो है ना वो अमरीकी कांग्रेस को तजवीज़ भेजने का अख्तियार रखता है। ठीक है, अच्छा, नंबर नेक्स्ट है जी पॉकेट वीटो। तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है ना उसके पास पॉकेट वीटो का भी अख्तियार मौजूद है, यानी अगर जो सेशन है वो 10 दिन में बंद हो जाता है और बिल जो है वो अभी प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है। ठीक है, कांग्रेस से पास होकर कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने अभी तक साइन नहीं किए होते बिल पर, तो विदाउट सिग्नेचर्स ऑफ प्रेसिडेंट बिल जो है वो लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, और कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट के पॉकेट वीटो को ओवरराइड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कांग्रेस तो सेशन में मौजूद ही नहीं है। ठीक है, इस वक्त इजलास हो भी नहीं रहा। ठीक है, कांग्रेस इज़ नॉट इन सेशन, इसलिए ओवरराइड नहीं कर सकती कांग्रेस। और डेफिनेटली बात है कि जब जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो बिल को वापस नहीं भेजेगा कांग्रेस की तरफ, तो उसे रद्द कंसीडर किया जाएगा, यानी मुस्तरद हो चुका है। ठीक है, यानी वो रिजेक्टेड बिल कंसीडर किया जाएगा, और पॉकेट वीटो होने की वजह से कांग्रेस इसे ओवरराइड नहीं कर सकती। अब है जी प्रेसिडेंशियल वीटो। अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू वीटो और रिजेक्ट बिल। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास मौजूद है अख्तियार, ठीक है, कि वो चाहे तो बिल को रिजेक्ट कर दे। सबसे पहले स्टेप क्या होगा जी, सबसे पहले होता है कि कांग्रेस जो है वो बिल को पास कर प्रेसिडेंट को जमा करवा देती है। ठीक है, कांग्रेस की मंजूरी के बाद प्रेसिडेंट को जमा करवाया जाता है, प्रेसिडेंट को पेश किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो असेंट दे दे और बिल क्या है जी वो लॉ बन जाए।
ठीक है, प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद बिल जो है वो कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है, बिल कन्वर्टेड इनटू लॉ। ठीक है, और अगर वो उसे वीटो कर दे यानी रिजेक्ट कर दे तो फिर क्या किया जाता है, वापस कांग्रेस जो प्रेसिडेंट है वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाकर, एतराज़ लगाकर वापस भेज देता है कांग्रेस को। ठीक है, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था बिल। ठीक है ना, तो कांग्रेस के पास अख्तियार है कि वो ओवरराइड कर देगी। ठीक है, और मेजॉरिटी जो है वो वोट देगी। ठीक है, मेजॉरिटी की जो है वो राय जानी जाएगी उस बिल की मंजूरी के लिए, और बिल क्या हो जाएगा, बिल को पास कर कर कांग्रेस क्या कर देगी, प्रेसिडेंट की रिजेक्शन के बाद कांग्रेस में जब वापस जाएगा बिल तो कांग्रेस उसे अप्रूव करेगी। ठीक है, और उस बिल को कानून में कन्वर्ट कर देगा, वो कानून बन जाएगा। ठीक है, वो बिल क्या होगा जी, कन्वर्ट हो जाएगा कानून में। So such bill becomes law without consent of president. नंबर नेक्स्ट है जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस के गैर मामूली इजलास की तलबी। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो कांग्रेस के दोनों हाउसेस को बुला सकता है या किसी एक को गैर मामूली तौर पर इजलास जो है ना किसी एक का भी तलब कर सकता है। ठीक है, एग्जेक्टिव डिक्रीज। The president has been authorized to issue executive decrees or orders. ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है कि वो हुक्मनामा जारी करे, पाबंदी लगाए, छुट्टियों का ऐलान वगैरह वगैरह, ये सब एग्जेक्टिव डिक्रीज में आती हैं। अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास किस तरह से हैं और किस हद तक प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल पावर्स को इंजॉय कर सकता है। अच्छा जी, फाइनेंशियल जो बिल है पढ़ाना वो कांग्रेस में सदर की जानिब से पेश किया जाता है। आमतौर पर सदर की जानिब से ही यानी तजवीज़ करदा होता है वो बिल। ठीक है ना, रकम का तखमीना लगाकर कांग्रेस की मंजूरी ले ली जाती है, फिर क्या होता है जी, वो बिल पास हो जाता है। लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो प्रेसिडेंट जितनी रकम चाहे उतनी रकम की मंजूरी के लिए अपनी सवाबदीद पर क्या कर सकता है जी, बिल पास करने का अख्तियार रखता है। ठीक है ना, हंगामी सूरत हाल में क्या होगा, हंगामी सूरत हाल में सदर जो है अपनी डिस्क्रिशन पर जितना चाहे पैसा खर्च कर सकता है। अब हम देखेंगे कि जुडिशल पावर्स कौन कौन सी हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास। पावर टू ग्रांट एमनेस्टी, सदर के पास आम माफ़ी का अख्तियार मौजूद है। पावर टू पार्डन, ठीक है, अमेरिकन सदर के पास क्या है जी, अख्तियार है कि वो मुलजिम जिसने वफाकी कानून की खिलाफ वर्जी की हो उसे भी माफ़ कर सकता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है जी पावर टू रिप्राइव। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास अख्तियार हासिल है कि अगर वो चाहे तो सजाए मौत को भी माफ़ करने का हक रखता है। ठीक है, लेकिन ऐसा अख्तियार जो है ना सिर्फ वफाकी कानून के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है और रियासती कानून के हवाले से इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, पावर टू रिप्राइव जो है ये सिर्फ फेडरल लॉ में इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट लॉ। होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखें जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, उनमें एग्जेक्टिव पावर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट। नंबर नेक्स्ट पर है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है कि वो मुख्तलिफ ऑफिशल्स जो हैं, हाई ऑफिसर्स जो हैं, ठीक है, हाई रैंक पर उन्हें उनकी अपॉइंटमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर वो चाहे तो उन्हें रिमूव भी कर सकता है। डिप्लोमेटिक पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास कि वो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, ठीक है, कांग्रेस की कंसेंट के साथ उनकी तकर्री कर सकता है। साथ ही साथ हमें बता रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है कि वो अमन के मुआहदे बना सकता है। विदाउट कंसेंट ऑफ कांग्रेस फॉरेन पॉलिसीज़ बना सकता है। अच्छा जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट ही वाहिद बंदा है जो डिफेंस में अहम किरदार अदा कर रहा है। ठीक है ना, सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री कंसीडर किया जाता है, स्पोकमैन कंसीडर किया जाता है, चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इसे कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के कानून साजी में प्रेसिडेंट का क्या किरदार है। कानून साजी में देखें तो प्रेसिडेंट के पास सबसे पहले क्या होता है जी, बिल पास होता है कांग्रेस से। ठीक है, कांग्रेस से पास होने के बाद बिल कहाँ पेश किया जाता है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर ले।
ठीक है, उसे असेंट कर दे, असेंट दे दे अपनी, ठीक है। शाही मंजूरी के बाद क्या होता है जी, प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद, जैसे ब्रिटेन में हमने देखा था कि शाही मंजूरी होती थी, तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अमेरिकन सदर की मंजूरी भी ज़रूरी है उसी तरह से, ठीक है ना, जैसे कि बरतानिया में शाही मंजूरी होती थी, समझ आइए, रॉयल असेंट ज़रूरी थी, यहाँ पर प्रेसिडेंट की असेंट होना भी ज़रूरी है। सपोज अगर प्रेसिडेंट उसकी बिल को पास नहीं करता, ठीक है, असेंट नहीं देता, अपनी रजामंदी का इजहार नहीं करता, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन लगाकर वापस कांग्रेस में भेज देता है जहां से वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, तो फिर क्या होता है जी, कांग्रेस के पास अख्तियार है कि वो उस बिल को मंजूर कर देगी, ठीक है, और उस बिल को लॉ में कन्वर्ट कर देगी। अच्छा जी, कांग्रेस की मंजूरी के बाद बिल क्या होगा जी, लॉ बन जाएगा। उसके बाद एग्जेक्टिव डिक्रीज का भी है पड़ा इसके पास अख्तियार, सेशन जो है, इजलास की तलबी जो है वो भी कर सकता है, जब चाहे प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट चाहे तो ये अपनी मर्जी से साल में 1 बार 2 बार जितनी बार भी चाहे, एमरजेंसी सिचुएशंस में भी ये इजलास को तलब कर सकता है, इसकी मर्जी दोनों हाउसेस को बुलाए या किसी एक को बुलाए, ठीक है। एजेंडा ऑफ सच सेशन इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। एग्जेक्टिव डिक्रीज को देखें तो हुक्मनामे जारी कर सकता है, पाबंदियां लगा सकता है, छुट्टियों का ऐलान कर सकता है, ये तमाम तरह अख्तियार किसके पास हैं, प्रेसिडेंट के पास हैं, ठीक है। और ये हम डिस्कस किस में करेंगे, लेजिस्लेटिव पावर्स में। फाइनेंशियल पावर की बात की जाए तो फाइनेंशियल पावर्स जो हैं, बिल कांग्रेस में पेश किया जाता है सदर से, मतलब सदर जो है ना, सदर की जानिब से पेश किया जाता है कांग्रेस को बिल, ठीक है। और लेकिन हंगामी अगर सूरत हाल हो, यानी इमरजेंसी सिचुएशन हो, इतना टाइम ना हो कि पहले जो सदर है वो बिल को पेश करे उसमें कांग्रेस में, उसके बाद उनकी इजाज़त या अप्रूवल के बगैर बाद पास होने के बाद फिर वो खर्च करे, अगर कोई यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन हो तो वो जितना चाहे अपनी मर्जी से भी पैसा खर्च कर सकता है। जुडिशियल पावर्स लास्ट हैं हमारे पास, ठीक है। पावर टू ग्रांट एमनेस्टी, यानी सदर चाहे तो आम माफ़ी का ऐलान कर सकता है, ठीक है। सदर चाहे तो किसी वफाकी मुलजिम, यानी ऐसा मुलजिम जिसने वफाकी कानून की खिलाफ वर्जी की हो, उसको माफ़ कर सकती है, उसको माफ़ कर सकता है।